टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम टॉपिक पे बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है? अगर हम देखें तो जिस शिक्षा पद्धति में बालक की रुचि, क्षमताओं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उसे शिक्षा दी जाती है, उस बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है ये प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन की देन है। जब भी कभी प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन की बात आती है तो रूसो का अक्सर नाम आता है। ये उन्हीं प्रणालियों से निकली है, उन्हीं की विचारधाराओं से निकली हुई पद्धति है कहीं ना कहीं, जिसमें क्या किया जाता है कि बालक की जो रुचि है, बालक के अंदर की जो क्षमताएं हैं, बालक की जो प्रवृत्तियां हैं, उन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार के शिक्षण को महत्व दिया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है, जिससे एक क्या डेवलप होता है, स्वाभाविक अनुशासन। अब बात करते हैं कि ये शिक्षा पद्धति हमारे भारत में कैसे आई। तो ऐसे नहीं है कि भारत में प्राचीनतम बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी। आप अगर देखें तो गुरु द्रोण ने अर्जुन को ही क्यों चुना धनुर्धारी बनाने के? क्योंकि अर्जुन को तोते की क्या दिखाई दे रही थी? आँख दिखाई दे रही थी। मतलब गुरु द्रोण ने अर्जुन की क्षमताओं को क्या कर लिया? आँख लिया। पर अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारत में गीजू भाई को भारत में इसका श्रेय जाता है बाल केंद्रित शिक्षा को लाने का। इन्होंने अपने ये विचार अपनी किताब दिवा स्वप्न में दिए। दिवा स्वप्न पूछा जाता है किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आगे चलकर इन्होंने 1920 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिसका नाम था बाल मंदिर, ध्यान रखना है कि बाल मंदिर पूछा जाता है, बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना की। और इन्होंने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वाधिक महत्व यह है कि शिक्षक जो है बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाया। मतलब इन्होंने कहा कि कितना व्यक्तित्व का बालक का बढ़ा पाया शिक्षक, ये बाल केंद्रित शिक्षा का क्या है? महत्व है। अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये आपके एग्ज़ाम के वास्तव में टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य पहला देखें तो बालक का चहुमुखी विकास करना, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी बालक को बनाना। आज ये बाल केंद्रित शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है। फिर शिक्षा में सेकेंड जो पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में हस्तपरक गतिविधियों को पर बल दिया जाता है। हस्तपरक गतिविधियों का मतलब होता है कि बालक को कुछ न कुछ कराकर, बालक को सक्रिय रखकर उसमें शिक्षा दी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट देखें, इसका उद्देश्य, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि हर बच्चे का व्यक्तिगत, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण पर ही बल दिया जाता है, तो हर बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसकी दैनिक कठिनाइयों, जो दिन प्रतिदिन उसको शिक्षा में पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसे दूर करने की क्या की जाती है? कोशिश की जाती है। अगला उद्देश्य है बालक को स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी बनाने की भावना और स्वतंत्र बनाने की भावना, कि वो हर काम स्वयं करे, ऐसा उद्देश्य उसके अंदर लेकर आना। फिर देखें कि बाल केंद्रित शिक्षा किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पिछड़े, मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालक के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है सबसे ज़्यादा। और इसके माध्यम से, बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से इस तरह के बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के आप सिद्धांत देखें तो पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब है कि एक्टिव रखना। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां पाई जाती हैं। एक अच्छा शिक्षक वो है जो इन इंद्रियों को एक्टिव रखे, इनमें से ज़्यादातर इंद्रियों को एक्टिव रखे और उनका समन्वय स्थापित करे। जैसे आँख हमारी कर्म इंद्री हो जाती है, ज्ञान इंद्री हो जाती है, हमारा हाथ कर्म इंद्री हो जाती है। तो जब कुछ लिखे भी बोर्ड में, जिससे विद्यार्थी देखे भी और विद्यार्थी से भी कुछ लिखवाए, जैसे कान को एक्टिव रखना, ऐसी चीज़ें। प्रेरणा का सिद्धांत, हमेशा जाकर सीधे क्लास में हमको पढ़ाने नहीं लगना है, पहले पढ़ने के लिए बच्चों को क्या करना है? तैयार करना है। नैतिक कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है विभाजन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है वो है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि जो कुछ भी पढ़ाएं वो बांट कर पढ़ाएं, लेकिन खास बात है पढ़ाने की कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाएं। इतना आप डेप्थ में जाएं पर वास्तव में बच्चों को बता पाएं कि आउटकम क्या है, क्या पूछे जाएंगी चीज़ें आपसे।
अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत करता है कि बार बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति कराने से, बार बार रिवीजन कराने से ज्ञान पुख्ता होता है और पढ़ाते समय टीचर को उसका बार बार रिवीजन कराना चाहिए, बार बार बच्चों से कराना चाहिए। जैसे बचपन में हमसे टेबल बार बार टीचर करता था, आज ये स्थिति है कि हम कहीं भी तुरंत टेबल पढ़ सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। अब बात आती है प्रगतिशील शिक्षा। ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। हर बालक दूसरे बालक से भिन्न है अपनी मानसिक शारीरिक दशाओं में। तो प्रगतिशील शिक्षा में इन दशाओं मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं को, इन मानसिक शारीरिक भिन्नताओं की दशाओं को पता करके शिक्षा दी जाती है। मतलब हर बच्चे को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा देना प्रगतिशील शिक्षा में बात की जाती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट विधि का सहारा लिया जाता है, समस्या विधि का सहारा लिया जाता है, कार्यक्रम विधि का सहारा लिया जाता है। अब बात आती है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास का श्रेय किसको जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास का श्रेय जाता है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी को। जॉन डीवी ने ही बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हुए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी और शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रणाली बताई। त्रिध्रुवी प्रणाली का मतलब है कि शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ध्रुव हैं, जिसमें बालक स्वतंत्र चर है। बालक को स्वतंत्र चर कहा गया, मतलब वो स्वतंत्र है, और शिक्षक स्वतंत्र चर है और बालक जो है आश्रित है, क्योंकि बालक आश्रित किस पे है, शिक्षक पे। शिक्षक जो पढ़ाएगा स्वतंत्र रूप से, वो बालक पढ़ेगा। और माध्यम का कार्य करता है, माध्यम चर का कार्य करता है पाठ्यक्रम। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जॉन डीवी की त्रिध्रुवी प्रणाली में स्वतंत्र चर कौन है, तो शिक्षक है, और आश्रित कौन है, तो बालक है। अब बात करते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार जो प्रगतिशील विद्यालय हैं वास्तव में क्या है, लैब विद्यालय के उदाहरण है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे।